हेलो गाइस, पिछले सेशन में हमने देखा था रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, आउटकम का मतलब क्या होता है और इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है। फिर से रिपीट कर लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम या फिर जिसका नतीजा हमको पता होता है कि इतने ऑप्शंस है, नतीजे ये सारे नतीजे हैं, लेकिन कौन सा एग्जैक्ट आंसर आने वाला है या फिर कौन सा आउटकम आने वाला है ये वी आर नॉट श्योर अबाउट। सेकेंड, आउटकम, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम। और तीसरा है इक्वली लाइकली आउटकम, और उसका मतलब क्या होता है कि आउटकम जिनको इक्वल मौका मिले, है ना, किसी अदर दूसरे को प्रेफरेंस ज़्यादा ना दिया जाए, या इन शॉर्ट अनबायस्ड। ओके, अनबायस्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम। आज का फर्स्ट टॉपिक है सैम्पल स्पेस, जिसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट कर सकते हैं या फिर ओमेगा। ओमेगा ग्रीक लेटर है, उससे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली मैं हमेशा एस, कैपिटल एस से ही सैम्पल स्पेस को डिनोट करूंगा। पे अटेंशन, इस सैम्पल स्पेस का डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space denoted by capital letter. Each element in sample space is called a sample point. Now, before starting the definition, we need to understand what is the meaning of the word set. है ना, set का मतलब क्या होता है? set का मतलब होता है a collection of well defined objects or numbers or terms or number of things, लेकिन well defined, what do you mean by well defined? well defined का मतलब पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होता है। मान लो अगर मैं बोलूँ कि what are the colors in इंडियन फ्लैग, तो कौन से कलर्स है इंडियन फ्लैग में, तो आप बोलोगे सैफरन, ग्रीन, वाइट और वो जो बीच में नेवी ब्लू होता है। तो ये सबके लिए सेम ही है ना। ऐसा नहीं है कि मैं मध्य प्रदेश में जाके पूछूं कि इंडियन फ्लैग में कौन से कलर्स है, तो उधर के कलर्स अलग होंगे क्या? नहीं। तो ये पर्सन टू पर्सन आंसर क्या होता है, चेंज नहीं होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। ठीक है, अगर लेकिन यही क्वेश्चन में आप अगर दूसरे तरीके में पूछूं या फिर दूसरा क्वेश्चन पुट करूं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो यहाँ का इंसान कोई भी फेवरेट कलर बोल सकता है, मध्य प्रदेश का इंसान कोई भी फेवरेट, क्योंकि ये चेंज होता है पर्सन टू पर्सन। तो ऐसे आंसर को हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोलते, लेकिन जो वेल डिफाइंड होता है उसका मतलब क्या होता है, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो लास्ट ईयर आपने सेट सीखा था, हम लोग सेट कैसे लिखते, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, और अंदर मान लो A, E, I, O, U। तो ये मैंने क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, इज इट नॉट, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो A, E, I, O, U, तो आपके लिए भी वॉवेल्स क्या होंगे, A, E, I, O, U, यही वॉवेल्स है। तो सेइंग दैट ये हो गया सेट। इसके अंदर जो होता है, जिसको हम लोग कॉमास पुट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट। ये एक फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। वैसे ही सैम्पल स्पेस भी हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। मान लो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, सेट ऑफ पॉसिबल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेता हूँ, रूलिंग अ डाई। तो इसके लिए अगर मुझे सैम्पल स्पेस लिखना है तो मैं कैपिटल लेटर में एस लिख दिया, ठीक है, कैपिटल लेटर में सैम्पल स्पेस। अगर मैंने डाई को रोल किया तो क्या क्या ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। ये सारे ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल। तो इसको इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, सैम्पल पॉइंट। जैसे ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस है, ये एक सेट है, ये एक सैम्पल स्पेस है, वो क्या है, एक सेट। तो क्या ये सैम्पल स्पेस उस सेट की तरह दिख रहा है? हाँ, सेट की तरह ही दिख रहा है। इसलिए सैम्पल स्पेस का डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम मतलब रोलिंग डाई रोल करते वक्त पॉसिबल आंसर्स क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यही लिख दिया। तो ये क्या बन गया, सैम्पल स्पेस। और इसके अंदर हर एक जो एलिमेंट रहता है, हर एक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, सैम्पल
पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे सैंपल पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, एलिमेंट। इज दैट क्लियर? So next part is sample space का classification. One is infinite sample space and second is finite sample space. तो infinite ये word से ही मालूम पड़ता है not limited, unlimited. finite का मतलब होता है limited. मैंने यहाँ पे दोनों ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है। यहाँ फर्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, राइटिंग स्पीड ऑफ वाटर ऑफ स्ट्रीम, राइटिंग स्पीड ऑफ वाटर ऑफ स्ट्रीम और रिवर एवरी डे। मान लो एक स्ट्रीम है या फिर फ्लोइंग रिवर है, तो हर दिन जाके आपको मेजर करना है उसका स्पीड क्या है पानी का और लिखना है। तो सैंपल स्पेस तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, मान लो एक दिन उसका स्पीड है 12.9 किलोमीटर पर आवर, द अदर डे इट इज़ 7.8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, द नेक्स्ट डे इट इज़ 10.9 किलोमीटर पर आवर, है ना। और हर दिन मैंने ऐसा बोला है क्या कि एक महीने के लिए, यहाँ पे ऐसा बोला है एक महीने के लिए, एक साल के लिए नहीं, यहाँ पे बस क्या बोला है, एवरी डे। तो ये कैसे चलने वाला है, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या, बस ये लिखते ही रहेंगे हम लोग, हर दिन जाएंगे मेजर करेंगे और लिखेंगे। तो इसका जो सैंपल स्पेस है ये लिमिटेड है क्या, नहीं, ये कैसा है, अनलिमिटेड है, ये बस हम लोग लिखते ही रहेंगे। जबकि यहाँ पे सैंपल स्पेस कैसा होगा, टॉसिंग अ कॉइन, अगर एक कॉइन टॉस किया तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो क्या आ सकता है, टेल। तो इसके सैंपल स्पेस में कौन से सैंपल पॉइंट्स रहेंगे, या तो एच रहेगा और क्या रहेगा, टी रहेगा, दैट इज हेड्स एंड टेल्स। इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, एक कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल इतना ही मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट में, और इस एक्सपेरिमेंट में कैसे है, ये बस चलते ही जाएगा। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है, लिमिटेड है, और यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है, नॉट लिमिटेड। इसीलिए इसको कैसे क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, और इसको फाइनाइट स्पेस। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ फाइनाइट सैंपल स्पेस के बारे में ही पढ़ेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डील विद इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। मान लो अगर मैं आपको पूछता हूँ मैं कि इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा है, चलते ही रहेगा बराबर ना, कितना है हमको नहीं पता। तो n ऑफ s का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ n का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, और इसका s का मतलब क्या होता है, कैपिटल सैंपल स्पेस। तो इस सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स है, इनफाइनाइट, वी डोंट नो, है ना। जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है, 1 2, तो कितना आ गया, 2। तो n ऑफ s का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। हियर इट इज 2, हियर इट इज इनफाइनाइट। Is that clear? I hope I've made you clear with what is infinite sample space and what is finite sample space. In this chapter, we'll deal only with finite sample space. Okay, please take it down. ठीक है, अभी हमने देख लिया कि फाइनाइट सैंपल स्पेस क्या होता है और इनफाइनाइट सैंपल स्पेस क्या होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू फाइनाइट सैंपल स्पेस, जो टेक्स्ट बुक में और इस चैप्टर में आपको कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं आपको। पहला है सीरियल नंबर 1 में टॉसिंग 1 कॉइन। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक कॉइन फेंका तो हमको पता है आंसर क्या क्या आ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा आने वाला है ये नहीं पता। तो ये क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस कैसा लिखा जाता है, कैपिटल एस। क्या आ सकता है आंसर्स में, या तो हेड या तो टेल। सैंपल स्पेस में हम लोग क्या लिखते हैं, सारे ऑप्शन जो आ सकते हैं, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 1 2। इसके लिए कोई टेक्निक नहीं है, एकदम सिंपल सा है, तो देयर इज नो टेक्निक फॉर दिस। सेकेंड, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर एट सेम टाइम, जैसे भी टॉसिंग 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन्स है तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए टेक्निक सीख लेते हैं। टेक्निक एकदम सिंपल है, आपको पहले एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, या फिर पहले एक वर्टिकल और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली पहले वाले कॉइन के आपके पास कितने ऑप्शंस है, या तो हेड आ सकता है, 2 कॉइन्स है ना,
और दोनों के पास कितना ऑप्शन है, हेड टेल, तो एक कॉइन का दोनों ऑप्शन यहाँ पे लिख लिया हेड और टेल, और दूसरे कॉइन का दोनों ऑप्शन यहाँ पे लिख लिया हेड एंड टेल। ठीक है, बस ध्यान में क्या रखना है आपको, पहले आपको हॉरिजॉन्टल लिखना है और फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, एच हॉरिजॉन्टल, एच वर्टिकल, फिर से हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा एच, वर्टिकल में क्या आ जाएगा टी। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा टी, वर्टिकल में क्या आ जाएगा एच, हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा टी और वर्टिकल में क्या आ जाएगा टी। तो ये जो आया अभी बॉक्स के अंदर, ये क्या है आपका सैम्पल स्पेस, और आपको इसको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना इन्हीं चारों को है। तो क्या क्या आएगा आपके सैम्पल स्पेस के अंदर, एच, उसके बाद एच टी, उसके बाद क्या आ जाएगा टी एच टी एंड टी, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इज दैट क्लियर? कितने सैम्पल पॉइंट्स मिले आपको, 1 2 3 4, इसको एक ही गिनना है, ठीक है, अलग अलग नहीं। तो 1 2 3 4, तो कितने सैम्पल पॉइंट्स मिले, 4। ये वाले केस में आपको कितने सैम्पल पॉइंट्स मिले, 4। इज दैट क्लियर? टेक इट डाउन। ओके, थर्ड केस है अभी, अगर 3 कॉइन टॉस किए तो थर्ड केस में 3 कॉइन टॉस्ड at one time together simultaneously, simultaneously का मतलब क्या होता है, at one time। तो 3 कॉइन सैम्पल स्पेस, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस को कैपिटल एस लिख दिया, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हमको नहीं पता फिलहाल, तो टेक्निक सिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो हम लोग कॉलम वाला टेक्निक नहीं यूज़ करेंगे 3 कॉइन्स के लिए। क्या करेंगे, सी पहले वाले कॉइन के लिए पे अटेंशन, पहले कॉइन का हेड और टेल, थोड़ा गैप रख के ऐसा लिख दिया, हेड और टेल। ये हो गया फर्स्ट कॉइन के लिए, ठीक है। सेकंड कॉइन, यहाँ पे सेकंड कॉइन का क्या आएगा, पहले वाले हेड के साथ हेड टेल लिख देने का, यहाँ पे जो टेल है उसके साथ फिर से क्या लिख लिया, हेड टेल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, हेड और टेल लिखा। सेकेंड स्टेप में हेड के साथ हेड टेल लिखा, टेल के साथ हेड टेल लिखा। थर्ड स्टेप में हेड के साथ जो पहला वाला है उसके साथ फिर से हेड टेल लिख देंगे, जो सेकंड टी है उसके साथ हेड टेल लिख देंगे, ठीक है। फिर से ये जो हेड है उसके साथ हेड टेल लिख देंगे उसके आगे, और जो टेल है उसके आगे क्या लिखा, हेड टेल। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। एकदम सिंपल सा डायग्राम है। पहले मैंने क्या किया, हेड टेल लिखा, फिर हेड के साथ फिर से हेड टेल लिखा, टेल के साथ हेड टेल लिखा, अब हेड के साथ फिर से हेड टेल लिखा, टेल के साथ हेड टेल लिखा, हेड के साथ हेड टेल, टेल के साथ हेड टेल। एक एरो ध्यान से देखो, जैसे एरोज जा रहा है ऐसे, और फिर ये दो ऐसे, और फिर ये दो, ओके। यहाँ से स्टार्ट किया टेल ऐसे, और उसके आगे 2, फिर यहाँ से नीचे और उसके आगे 2, है ना। डायग्राम से क्लियर होगा। ये हेड के लिए मैंने हेड टेल लिखा था इसलिए 2 एरोज आए, हेड के लिए हेड टेल लिखा था इसलिए 2 एरोज, ऐसे यही एरोज मिलने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अभी बस आपको साथ में लिखना है। कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये जो स्टेप्स है 1 2 3, यहाँ से ध्यान देने का, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 कैसे लिखेंगे, एच एच एच, एच एच टी, एच टी टी, सॉरी एच टी एच है, एच टी एच। नेक्स्ट एच टी टी। अब फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है, टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, और फिर क्या आ जाएगा, टी टी एंड टी। तो ये जो आपको 8 ऑप्शंस मिले, ये क्या रहेगा आपके लिए, सैम्पल स्पेस। कैसे लिख लेंगे फिर साथ में। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक करके लिखूंगा, आप लोग सीधा सीधा लिखना, एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा एच टी टी
कॉमा टी एच एच कॉमा टी एच टी कॉमा टी टी एच कॉमा एंड टी 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल कितने सैम्पल पॉइंट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सैम्पल पॉइंट्स मिले? 8। और ये आपका टेक्निक रहेगा। फिर से ध्यान दो, पहले मैंने एच टी लिखा, फिर एच के साथ एच टी लिखा, टेल के साथ एच टी लिखा, फिर से आगे एच के साथ एच टी, टेल के साथ एच टी, एच के साथ एच टी, टेल के साथ एच टी। ओके, फिर आगे तीनों को जोड़ दिया। इज दैट क्लियर? टेक इट डाउन। फोर्थ वाला है अ डाई इज थ्रोन। फोर्थ, अ डाई इज थ्रोन। एक डाई अगर थ्रो किया है तो सैम्पल स्पेस में क्या क्या आ सकता है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने सैम्पल पॉइंट्स मिल गए आपको अंदर? 1 2 3 4 5 6। इसके लिए कोई टेक्निक है? नहीं, बहुत ही सिंपल ही है। फिफ्थ, 2 डाइज है ना, यहाँ पे मैंने डाइज लिखा, यहाँ पे डाई था, एक से ज़्यादा, जैसे एप्पल एप्पल्स, डाई डाई। 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो सैम्पल स्पेस में क्या क्या लिख सकते हैं? तो है ना, सैम्पल स्पेस लिखने का तरीका ही मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग, आप लोग यहाँ वाला स्टेप ही यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए मैंने रब किया। तो यहाँ पे जब 2 कॉइन्स थे तो जो तरीका यूज़ किया था वही 2 डाइस के वक्त यूज़ करेंगे। पहले वाले कॉइन का दोनों ऑप्शन लिख लिया था, 8 टेल, दूसरे वाले कॉइन का दोनों। तो पहले वाले डाई के लिए सारे ऑप्शंस क्या है? 1 2 3 4 5 6। दूसरे वाले डाई के लिए सारे ऑप्शंस क्या है? 1 2 3 4 5 6, है ना। फिर मैंने क्या बताया? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल 1, वर्टिकल 1, हॉरिजॉन्टल। आपने बीच में ऐसा डैश लिखा तो भी चलेगा, 1-2, देन 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। सेकेंड में 2-1, 2-1, देन 2-2, देन 3-3, देन 3-4 के बाद सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2-3, फिर आ जाएगा 2-4, नेक्स्ट 2-5, नेक्स्ट 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। then 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। यहाँ से 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, and then 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। ओके, सो वाइल राइटिंग सैम्पल स्पेस आप कैसे लिखोगे इसको? जो यहाँ पे बॉक्स के अंदर रहता है वो ही क्या रहता है आपका सैम्पल स्पेस। तो यू कैन राइट 1,1, देन 1,2, देन 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 एंड सो ऑन। यहाँ पे 2,1, 2,2 इन दिस ऑर्डर, ऐसे आप लोग को लिखना है। इज दैट क्लियर? ये सैम्पल स्पेस, तो थोड़ा इसमें ज़्यादा जगह ले लो। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, कितने सैम्पल पॉइंट्स होंगे? तो वर्टिकली कितने आए? 1 2 3 4 5 6। वर्टिकली कितने मिले? 1 2 3 4 5 6। और हॉरिजॉन्टली कितने मिले? 1 2 3 4 5 6, है ना। वर्टिकल में 6 और हॉरिजॉन्टल में 6, तो टोटल कितना रहेगा? 6 × 6, दैट इज, इस केस में नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने होने वाले हैं? 36। और ये रहा टेक्निक। यहाँ पे तो बहुत सिंपल है। ओके, प्लीज टेक इट डाउन।
टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, दैट इज कार्ड्स। तो यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ कार्ड्स लिख लिए हैं और मैंने सेम फिगर जो है कल के फ़ोटो में भी, लास्ट सेशन के फ़ोटो में लिखा था। तो ये वाला जो साइन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। दिस साइन इज कॉल्ड एज स्पेड, ठीक है। चलो, डायमंड, स्पेड, दिस इज कॉल्ड एज हार्ट, दिस इज कॉल्ड एज क्लब्स। ओके, तो 4 टाइप के कार्ड रहता है डेक ऑफ कार्ड में, डायमंड, स्पेड, हार्ट एंड क्लब। तो डायमंड, स्पेड्स, हार्ट्स एंड क्लब्स, लाइक दिस। नाउ नंबर कार्ड्स, फर्स्ट टाइप ऑफ कार्ड इज नंबर कार्ड्स। 2 से लेकर 10 तक जो भी कार्ड रहता है वो क्या रहता है, नंबर कार्ड। तो टोटल नंबर कार्ड कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सीधे में कितने, 1 2 3 4, 9 4 जा 36। तो नंबर कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, 36। टोटल नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, 36। नेक्स्ट टाइप इज फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब जिसपे चेहरे होते हैं, फेस होता है। तो जैक, क्वीन एंड किंग। तो ऐसा टोटल कितना होगा, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4। तो टोटल कितने फेस कार्ड हुए, 3 4 जा 12 फेस कार्ड्स हो गए। किसी भी डेक ऑफ कार्ड में, पत्तों के कार्ड में, पत्तों के पूरे बंडल में फेस कार्ड कितने होंगे, 12। और एस कार्ड, इक्का, इसको एस कार्ड इज नॉट अ नंबर कार्ड, एस को 1 नहीं गिनना है, ठीक है। एस कार्ड इज नाइदर अ फेस कार्ड नॉर अ नंबर कार्ड, ध्यान में रखना। एस कार्ड जो होता है, इक्का जो होता है, वो ना ही नंबर कार्ड्स में गिना जाता है, ना ही फेस कार्ड्स में गिना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ एस कार्ड। तो ऐसे कितने रहते हैं, 1 2 3 4। तो अभी टोटल कर लो, 36, 12 एंड 4। तो टोटल कितना कार्ड्स हो गया, 52 कार्ड्स। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द कार्ड सिस्टम। जो आपका जो भी सैम्पल स्पेस दिया है, वो लोग ने सिर्फ क्या बोला है कि 52 कार्ड्स का एक डेक है, उसमें से कोई एक कार्ड निकाला। तो उसमें से कोई भी एक कार्ड निकाला तो भी ये सब कार्ड में से कोई भी कार्ड आ सकता है ना, ये सब कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या रहेगा, ये सारे के सारे कार्ड्स। इसीलिए हम लोग जब भी कार्ड्स का सैम्पल स्पेस बनाते हैं तो हम लोग कभी लिखते नहीं हैं, हम लोग डायरेक्टली क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। तो डेक ऑफ कार्ड में कितना कार्ड्स होगा, 52 कार्ड्स। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना रहेगा, 52। टेक इट डाउन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 5.2। यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, फॉर ईच राइट सैम्पल स्पेस, हम लोग को सैम्पल स्पेस लिखना है। सैम्पल स्पेस का मतलब क्या, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो लिखना है, एंड उसके अंदर फिर गिनने का कितना सैम्पल पॉइंट्स है, एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखना है। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एन ऑफ एस। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्या है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 1 कॉइन एंड 1 डाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, दो चीज़ें जब आए साथ में तो आप क्या लिखोगे, ऐसे बना लोगे, ठीक है। 1 कॉइन एंड 1 डाई, तो पहले किसी को भी लिख लो, डाई को लिख लो, कॉइन को लिख लो। डाई, यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा जगह है और यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे मैंने डाई का ऑप्शन लिख लिया। डाई के सारे ऑप्शंस क्या है, 1 2 3 4 5 6। एक डाई है ना, एक डाई के सारे ऑप्शंस यही है, और एक कॉइन है, एक कॉइन के सारे ऑप्शंस क्या है, एच एंड टेल, हेड एंड टेल। और उसके बाद क्या लिखने को बोला, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वैसे लिखो, H1 H2 H1 H2 H3, फिर H4, फिर H5, फिर क्या आ जाएगा, H6। नेक्स्ट में क्या आएगा, T1, फिर T2, नेक्स्ट T3, उसके बाद T एंड 4, नेक्स्ट T एंड 5, नेक्स्ट T एंड 6। तो ये जो बॉक्स के अंदर रह जाता है ये क्या रहता है, सैम्पल स्पेस। तो इसके लिए सैम्पल स्पेस कैसे लिखोगे आप, H1, H2, H3, H4, H5, H6, and then you have T1, T2,
T3 T4, कॉमा नहीं पुट किया तो मार्क्स कटेंगे, T5 T6। तो टोटल कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, मैं आगे लिख रहा हूँ, आप एक लाइन छोड़ के लिखना। n ऑफ s कितना हो गया यहाँ पे? 12। इज दैट क्लियर? दैट इज़ द मेथड, दिस इज हाउ यू राइट। उसके बाद वाले के लिए अब मैं ये रब करने वाला हूँ इतना पार्ट, तो अब बाद में रिवाइंड करके देख लो। तो 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 5। सी अगेन यहाँ पे हिंट है, 2 डिजिट नंबर बनाया। कितना डिजिट का नंबर बनाया? 2 डिजिट का। तो नंबर्स क्या यूज़ किया है? 2 3 5। तो 2 डिजिट मतलब एक डिजिट के सारे ऑप्शंस यहाँ पे, एक डिजिट के सारे ऑप्शंस यहाँ पे। मेरे पास ऑप्शंस में अवेलेबल क्या है? 2 3 5 है, और यहाँ पे भी अवेलेबल क्या है? 2 3 5। सी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। उन्होंने क्या बोला है कि मुझे 2 डिजिट नंबर बनाना है इन नंबर्स को यूज़ करते हुए, 2 3 एंड 5। और एक कंपल्शन क्या बोला है? डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। डिजिट रिपीट नहीं हो सकता मतलब जैसे मान लो कोई एक नंबर है 66, ये डिजिट नंबर क्या है? 66। यहाँ पे 6 और एक बार आया है और 6 रिपीट हुआ फिर से, तो ऐसे टाइप के नंबर्स नहीं चलेंगे। पे अटेंशन ना। फिर से वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 22, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 23, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 25, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 32, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 33, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 35, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 52, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 53, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 55। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? सेम डिजिट वाले नंबर्स रिपीट नहीं हो सकते। ध्यान से देखो, यहाँ पे 22 है, 33 और 55 है, नहीं चलेगा। तो जो बच गया वो क्या रहेगा? सैम्पल स्पेस। तो इस बार सैम्पल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा? जैसे वो नंबर दिख रहे हैं 23, 25, 32, 35, 52 एंड 53। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स क्या हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट्स मिले आपको? 6। दैट इज हाउ यू राइट इट। ध्यान में रखना, फिर से 2 डिजिट, 2 कॉइन्स, 2 टॉस, ये ऑप्शन है। टेक इट डाउन, लिख लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। जैसे एक एरो है, इसको ऐसा घुमाया, ठीक है, तो इस डिस्क पे ना ऑरेंज कलर है, येलो है, ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड रेड। जैसे ही मैंने इस डिस्क को घुमाया तो ये घूमेगा, ये एरो कहीं ना कहीं पॉइंट करेगा। तो वो कहाँ पे पॉइंट कर सकता है? सी आंसर आने के बाद तो हमको पता चल जाएगा कि सर यहाँ पे आया है, लेकिन आंसर आने से पहले उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है और पर्पल है। तो ये क्या बन गया? सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबल आंसर्स है वो। तो इन क्वेश्चन इन टाइप 3 सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? कहीं से भी लिखो, ऑरेंज से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑरेंज कॉमा येलो, then blue, then green, then purple, and then you have red and curly bracket closed. So number of sample points कितना हो गया? 1 2 3 4 5 and 6. So you have got total 6 options. Is that clear? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? यहाँ पे मार्च 2019 का एक कैलेंडर दिया है, हमको वो डेज फाइंड करना है। फाइंड द डेज on which the date is multiple of 5. मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नंबर्स 5 के टेबल में जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे विल स्टार्ट विथ 5, देन वी हैव 10, देन वी हैव 15, देन वी हैव 20, देन वी हैव 25, एंड देन वी हैव 30. इज इट नॉट? 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, ये सारे डेट्स है जो 5 के टेबल में जाते हैं। लेकिन हमको डेट्स नहीं फाइंड करने को बोला। क्या बोला है? फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो सैम्पल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा? कौन कौन से डेज पे, जैसे ये 5 डेट है, लेकिन ये कौन से डे पे आया है? ट्यूसडे, तो ट्यूसडे
then you have Saturday, then you have Friday, है ना, यहाँ पे कौन आया, Friday, comma, you have 20, that is Wednesday, and then you have again Monday, and then you have Saturday. अच्छा, 10th was not a Saturday, 10th was a Sunday, 10th क्या था, एक संडे, है ना, ये वाला मंडे एंड दैट इज सैटरडे। तो यहाँ पे हम लोग ने सारे ऑप्शंस लिख लिए, जैसे 5th को ट्यूसडे था, 10th को संडे, 15th को फ्राइडे, 20th को वेडनेसडे, 25th को मंडे। मान लो ऐसा आपके दिमाग में अगर एक क्वेश्चन है कि सर अगर फ्राइडे 2 बार आता तो हमको लिखना है क्या, तो सेट्स होता अगर, तो हम लोग एक नंबर को, कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, लेकिन ये क्या है, सैम्पल स्पेस है। तो यहाँ पे अगर मंडे पे 2 नंबर्स आते, 5 यहाँ पे आता, और बाय चांस ऐसे बोल रहा हूँ, आएगा नहीं लेकिन बाय चांस अगर आता तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 बार संडेज लिख सकते हैं, 2 बार मंडे लिख सकते हैं, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कौन से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना हो गया यहाँ पे, 6 इन दिस केस। प्लीज टेक इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि फॉर अ रोड, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2, हम लोग को एक रोड सेफ्टी कमेटी बनाना है, मतलब रोड को सेफ रखने के लिए 2 लोगों का कमेटी बनाना है, और हमारे पास क्या सोर्सेज अवेलेबल है, वी हैव 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। तो लेट मी राइट इट, दो कॉइन्स, 2 डाइज, तो ऐसे 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, तो B1 B2 and G1 and G2. Now understand this. अभी तक उन्होंने कुछ कंपल्शन नहीं बोला है ना, यहाँ से उन्होंने कुछ बातें बोली है। यहाँ पे क्या बोला है, 2 बॉयज़ अगर हो तो हम लोग किन का ग्रुप बना सकते हैं, 2 ही बॉयज़ है, तो ग्रुप में क्या होगा, B1 B2, है ना। अगर 2 बॉयज़ को ही यूज़ करना है तो क्या होगा ग्रुप में, B1 एंड B2। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज़ बनाना है तो क्या आएगा, B1 और B2 साथ में काम करेंगे। सेकंड में क्या बोला है यहाँ पे, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, अगर 2 गर्ल्स का ही कमिटी बनाना है तो क्या आएगा ऑप्शन में, G1 G2, बराबर है, G1 G2। थर्ड केस में बोला है कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक बॉय होना चाहिए और एक गर्ल होना चाहिए, तो अगेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, बॉय एंड गर्ल, तो फर्स्ट विल बी राइटिंग फॉर बॉय, डजेंट मैटर, गर्ल एंड बॉय लिखा तो भी चलेगा। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो G1 B1, G1 B2, देन G2 B1, G2 एंड B2। तो ये ग्रुप में क्या है, एक लड़का है लड़की है, गर्ल एंड बॉय, गर्ल एंड बॉय, गर्ल एंड बॉय। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना ऑप्शन मिला, 4। तो ये वाले सेट में क्या क्या मिलेगा हम लोग के पास, G1 B1, G1 B2, G2 B1 एंड G2 B2। यहाँ पे हम लोग को 4 ऑप्शंस मिले। सी, जब 2 बॉयज़ ही होने चाहिए था कमेटी में तो हमारे पास ऑप्शन में क्या था, B1 B2। जब 2 गर्ल्स ही होने चाहिए कमेटी में तो ऑप्शन क्या है, G1 G2। जब एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए कमेटी में तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बोला है मेन क्वेश्चन में नहीं, मेन क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर्म अ रोड कमेटी ऑफ 2, फॉर्म अ रोड कमेटी ऑफ 2, और हमारे पास 4 लोग हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, अगर 2 ही लोग होने चाहिए तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास ये सारे ऑप्शन है। दोनों बॉयज़ भी हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स भी हो सकते हैं, है ना, एक बॉय एक गर्ल, अगर दोनों बॉयज़ है तो हमारे पास ये ऑप्शन है, दोनों गर्ल्स है तो हमारे पास ये ऑप्शन है, और एक बॉय एक गर्ल है तो ये 4 ऑप्शन है। तो सबको लिख देंगे हम लोग सैम्पल स्पेस में, तो क्या आ जाएगा, B1 B2, G1 G2, G1 B1, G1 B2, G2 B1,
G2 एंड V2। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हमारे पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6। तो वी हैव 6 ऑप्शन। सी मैंने इन 6 को साथ में क्यों लिखा? क्योंकि कोई कंपल्सरी उन्होंने बोला नहीं है कि ओनली 2 बॉयज़, ऐसा बोला है कमिटी ऑफ ओनली 2 बॉयज़, तो हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन था, है ना। लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या बोला? 2 का कमिटी होना चाहिए। तो 2 के कमिटी के हिसाब से हमारे पास ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है और ये सारे ऑप्शंस भी है। तो सारे ऑप्शंस को अगर साथ में डाला तो क्या बनता है? सैम्पल स्पेस। तो हम लोगों ने वही किया, सारे ऑप्शंस को साथ में लिख दिया, तो ये बन गया सैम्पल स्पेस और ये बन गया नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। टेक इट डाउन। With this we are done with practice at 5.2 as well. In the next session we'll be starting with a type of events. बहुत ही सिंपल है, जल्दी हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो लिख लो।